अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इतने दिन से नमकीन नमकीन बना रही थी, मैंने सोचा आज कोई चीज़ मीठी बना लेते हैं। तो आज मैंने बनाया है माखंडी हलवा। ये आई थिंक मेमन कम्युनिटी का है, वैसे कराची के लिए मशहूर है ये हलवा माखंडी। लोग बहुत शौक से सर्दियों में खाते हैं। 3-4 इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, बहुत मुख्तसर थे, बहुत जल्दी बनने वाला और मज़ेदार हलवा। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ आगे चल के शेयर कर रही हूँ, आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनता है। खाने में इंतहाई मज़ेदार है। मैंने इसको गुड़ में बनाया है और डालडा घी में बनाया है। आप चाहें तो देसी घी और चीनी में बना सकते हैं। चीनी के कैरमलाइज का एक्चुअली पता होता है तो इसका कलर थोड़ा सा डार्कर होता है जब हम चीनी में बनाते हैं। गुड़ की कैरमलाइजेशन बहुत जल्दी हो जाती है और ज़रा सा गुड़ अगर ज़्यादा कैरमलाइज हो जाए तो उसका कलर चेंज इतना पता नहीं चलता और उसमें कड़वाहट आ जाती है। तो मैंने सिर्फ इतना इसको गुड़ किया, अब वीडियो में जो बनाऊंगी इसमें आप देखेंगे, जिसमें गुड़ पिघल गया और उसके बाद फिर मैंने इसको उसके अंदर सूजी डाल दी। तो प्रोसेस क्या है ये आगे चल के देखते हैं। आपको अगर मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। आइए देखते हैं ये हलवा कैसे बनता है। सर्दियों की सौगात, गरम गरम माखंडी हलवा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का माखंडी हलवा। ये कराची का हलवा है। अमूमन आई थिंक, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेमन कम्युनिटी बनाती है। मैंने 1 कप सूजी ली है और इसमें हम 2 कप डालेंगे दूध। जिससे सूजी नापेंगे ना, उसी से दूध भी नापेंगे। ठीक है, 1 कप सूजी है। तो बहुत आसान सी रेसिपी है। आप कहेंगे मैं हर रेसिपी को आसान कहती हूँ, नहीं मैं क्या करूँ, जब रेसिपी आसान है तो आसानी कहना पड़ता है। तो ये जो है, इसमें जितनी सूजी होगी उतना ही घी, उतनी चीनी या गुड़ जो है आप लेना चाहे, और उसका डबल दूध। टोटल ये 4 चीज़ों से हलवा बनता है और इंतहाई लजीज हलवा बनता है। तो अब ये सूजी भीग गई है, इसको हम थोड़ा सा हिला लेते हैं कि कहीं कोई जगह ये रह ना जाए। अब इसको हम छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और ये देखें, ये मैंने 1 कप घी डाला है इसके अंदर और इसके अंदर 4-5 इलायचियाँ कूट के डाल दी हैं। ये रहा 1 कप गुड़ और ये रही 1 कप सूजी और 2 कप दूध। अच्छा, आप गुड़ की जगह शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी। तो मैं अब इसको ज़रा सा हिला के ज़रा सा कड़कड़ाहट आ जाए, हल्का हल्का देखें पिट पिट होना शुरू हो रहा है, तो इसके अंदर डाल रहे हैं हम गुड़। अच्छा, गुड़ को इतनी टाइम नहीं लगेगा कैरमलाइज होने में, लेकिन शुगर को लगता है। शुगर को आपने लाइट ब्राउन करना होता है। अब इसको हम गुड़ को पकाते हैं। ठीक है, ये लगेगा 2 से 3 मिनट। जब पक जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, आप प्रोसेस देख रहे हैं। ये देखें, गुड़ पिघलना शुरू हो रहा है। अभी 1 आध डोका रह गया। ये जरा सा पिघल के ना कलर चेंज करेगा। ये देखें, ये सब इकट्ठा होना शुरू हो गया। ये टेक्निकल चीजें हैं थोड़ी सी। ये देखें, सब इकट्ठा हो रहा है, इसके अंदर भुज्जे बन रहे हैं। ठीक है, देखिए, तो 1 से 1.5 मिनट और उसके बाद फिर हम इसके अंदर डाल देंगे सूजी। अच्छा, एक चीज और, जो बिगनर्स है, मैं भी आप इस वक्त यही करूंगी, जो बिगनर्स के लिए कह रही हूँ, चूल्हा बंद करके सूजी डालिएगा और थोड़ी थोड़ी करके डालिएगा, क्योंकि जो शुगर और इसका बर्न होता है ना, वो 3rd डिग्री बर्न होता है। ये देखिए, आप देख रहे हैं इसकी लकीरें बन रही हैं। इसका मतलब है कि गुड़ पिघल गया और हल्का सा हम गुड़ पे कलर आने का इंतजार कर रहे हैं। ये 3rd डिग्री बर्न होते हैं, तो जरा सा प्लीज थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। मैं ये बंद कर रही हूँ चूल्हा और उसके बाद थोड़ा सा पहले डालूंगी। ये देखिए, देखा आवाज, चूल्हा बंद है, इसके बाद ही सूरत हाल है। सारा मैंने इसमें डाल दिया। अभी थोड़ा सा इसको चला लेंगे, उसके बाद फिर चूल्हा ऑन करेंगे। ठीक है, ताकि ये आप ये देखा, इसका चचड़ बंद हो गया। अब आप आराम से चूल्हा ऑन कर लीजिए। दोबारा हमने चूल्हा ऑन कर लिया। ठीक है, अब इसे भूनना शुरू करते हैं। देखिए, चूल्हा ऑन किया है, ये हल्का हल्का पिघलना शुरू हो रहा है। ये गुड़ पूरा इस सूजी के अंदर पिघल जाएगा।
तो भून के बिल्कुल ना आपने हक्का सा करना है। अलग सूजी अभी भी है वो सूजी घी से, लेकिन इसका बिल्कुल एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा जैसे भुना हुआ सा हलवा होता है, तो फिर ये तैयार हो जाएगा। तो अभी हम इसे भूनना शुरू करते हैं और फिर इसमें से घी बिल्कुल अलग हो जाएगी। बहुत मजे का हलवा बनता है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा भून लूँ, फिर आपको दोबारा दिखा। ये देखिए हलवा समेटना शुरू हो गया, ठीक है ना। अभी हम इसको भूनते रहेंगे जब तक ये बिल्कुल थिक सा ये सारा गुड़ इसमें मिक्स नहीं हो जाएगा और ये थिक सा वो बन नहीं जाएगा हलवे का लोंदा टाइप, ठीक है। आपको थोड़ी थोड़ी देर पे इसलिए दिखाती जा रही हूँ इसकी कंडीशन कैसी कैसी होती है। ये देखिए बुनते बुनते इस तरह का लोंदा हो गया है। इसे 4 से 5 मिनट अभी हम और भूनेंगे, ठीक है। ये देखिए माखंडी हलवा बन के तैयार है, बहुत मज़ेदार है। देखिए इसका ग्रेन्यूल्स बन गए और साइड से घी निकलना शुरू हो गया, तो मतलब ये हलवा तैयार है। अच्छा, अगर आपने चीनी में बनाया है तो थोड़ा सा इससे डार्कर शेड आएगा। गुड़ को अगर थोड़ा सा डार्क कर दो तो गुड़ में कड़वाहट होती है। तो चीनी में बनाएंगे तो ये ज़्यादा मज़ेदार बनेगा, लेकिन क्योंकि मैं खुद डायबिटिक हूँ, मेरे हस्बैंड भी डायबिटिक हैं, तो हम चीनी नहीं खा सकते। मैंने गुड़ में बनाया, बहुत मज़े का बना है। आप भी बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ, फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।